हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम में। आज है 24 जनवरी 2022। 24 जनवरी 2022 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, यूपी टेट का पेपर चल रहा था, उसको मैं सॉल्व करा रहा था। आप देख सकते हैं पूरा मैंने पेपर सॉल्व कराया है, तो इसकी वजह से हमें खेद है। चलिए, रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 24 जनवरी बाई जेड एग्जाम। 24 जनवरी 2008 उत्तर प्रदेश में सैनिटेशन पॉलिसी के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया था। फिर 24 जनवरी पूर्व थल सेना अध्यक्ष जे सिंह को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। फिर 24 जनवरी 1952 को मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। फिर 24 जनवरी 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी थी। फिर 24 जनवरी 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अपनाया गया था। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो ये टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 24 जनवरी 1924 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद किया गया था। फिर 24 जनवरी 1857 कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर से नोट कर लीजिए, जैसे ये है, ठीक है, और ये आपका ये है। मुंबई में पहला फिल्म महोत्सव कब आयोजित होता था? 1952 में। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 24 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर टैग करिए। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कब की गई थी, तो 2008 में। आगे बढ़ते हैं। तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा द्वारा लिखित द लीजेंड ऑफ किस मुड्डा नामक पुस्तक को लॉन्च की गई है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखी है। तो पुस्तकों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो जरूर से आप टैग करें, क्योंकि सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र की बात यही है, तो महाराष्ट्र का आप राज्यपाल जान गए कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। सीएम जान लेते हैं, सीएम जाएंगे उद्धव ठाकरे। लिख लीजिए उद्धव ठाकरे। अब देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। तो ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। तो ये आप पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। देखिए यहीं पे सबसे पहले 34 किलोमीटर की दूरी ट्रेन थाने से मुंबई चलाई गई थी। मुंबई से थाने चलाई गई थी पहली बार ट्रेन। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ये मैं रोज़ बताता हूँ जब भी बात आती है, तो ये भी आप पॉइंट करके नोट लीजिए, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पीएम है हमारे देश के, तो ये योजना मंत्री कहलाते हैं। योजना मंत्रालय का नाम बदलकर 2015 में क्या कर दिया गया था? 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग, इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं। किसने वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है? साइंस का ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिकों ने। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडन पर्यावरण कार्यक्रम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टवेंटिक ग्रेटा के नाम से दिया गया है। अभी पनामा नहर कहाँ है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा था कि पनामा नहर कहाँ पे है, तो मैं दिखाता हूँ पनामा नहर कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। आइए आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ये रहा आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। यही जो नदी बह रही है जस्ट यहीं पे है पनामा नहर। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिए। ये दो राज्यों को, दो देशों को जोड़ती है, दो क्या नाम है, महाद्वीपों को जोड़ती है। कौन कौन? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए, आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने मनाया 44वां कोकर बोरोक दिवस? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। कोकर बोरोक
दिवस जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में जाना जाता है, कोकोवोस भाषा को विकसित करने के लिए उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा ने प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन 1979 में कोकोवो की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता दी गई थी। त्रिपुरा की बात है तो देखते हैं फिगर में त्रिपुरा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका त्रिपुरा, ये रहा आपका त्रिपुरा। देखिए ये आपका त्रिपुरा, कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा आपका अगरतला, अगरतला। तो ये पॉइंट नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको ये कटा हुआ ये भाग है यहाँ पे, तो इसमें क्या है 7 राज्य हैं। कौन कितने राज्य हैं, 7 राज्य। इन्हें क्या कहता है, तो 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहता है, 7 सिस्टर। तो ये पॉइंट करके भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन हुई किस गेट की अमर जवान ज्योति। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लौ में मिला दिया। ऐसे ये करने वाला पहला ऐसा देश बना है भारत, और भारत में ही ये हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली की बात आइए देखते हैं फिगर में दिल्ली कहाँ पे है। ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली के सीएम हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, गवर्नर को जाएंगे अनिल बैजल, और दिल्ली क्या है कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैं रोज बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी करेंगे संत रामानुजाचार्य के कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। संत रामानुजाचार्य यानी गणित के मतलब कह दीजिए खोज करता, बहुत सारा सूत्र श्रीधराचार्य नियम इन्होंने दिया था। तो इस सेंस का ऑप्शन नंबर ए 216 फीट लंबी यानी ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम हमारे नरेंद्र मोदी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी इनके नाम पे इनका जन्म दिवस भी मनाया गया है पिछले इसी महीने में, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। और इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूपी टेट के एग्जाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। रामाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रतिमा की समानता की मूर्ति कहा जाता है, यानी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ की गुजरात की है, तो वहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। तो 218 81 ऐसे कुछ करके है। तो ये आप पॉइंट नोट कीजिए। अब दूसरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति किसे कहा जाएगा, तो रामानुजाचार्य को। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, सीधे आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर आप टैग करिए। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा शुरू किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2021 को दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को बगल के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से मिला दिया था। उसी में अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अभी मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं। 155 दिनों में अकेले माइक्रोसॉफ्ट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की पहली महिला बन गई है कौन। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड। तो ये आप नोट कर लीजिए। 155 दिन में, मात्र 155 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाई है विमान के द्वारा। तो ये आप पॉइंट नोट लीजिए, आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल टीम अहमदाबाद ने किसी टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद पर नियुक्त किया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सोलंकी को। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बेल्जियम और ब्रिटिश कहाँ पे। ये रहा आपका, देखिए बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है बेल्जियम। आप ब्रिटिश भी देख लीजिए, ब्रिटिश भी आपका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ये रहा आपका ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम लंदन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नई आईपीएल टीम लखनऊ एवं अहमदाबाद के किन खिलाड़ियों को ऑफिशियल रूप से कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए लोकेश राहुल लखनऊ, हार्दिक पांड्या अहमदाबाद के लिए। तो ये नई आईपीएल टीम बने हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए इंडियन प्रीमियम लीग, इसका फुल नेम होता है इंडियन प्रीमियम लीग। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने चीन के इनर मंगोलिया इलाके में 16.4 करोड़ साल पुराना कली की खोज की है, उसका क्या नाम है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोर बर्ड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया की बात देखते हैं, मंगोलिया कहाँ पे। ये रहा आपका भारत, ये रहा आपका चाइना, ये रहा मंगोलिया, ये रहा आपका रसिया। तो मंगोलिया रसिया को जोड़ता है, मंगोलिया रसिया और चाइना को जोड़ता है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के समान एक ग्रह हो जाएगा, ग्रह की खोज की है, उसका क्या नाम है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए TOI 218 0 और बी। यही नाम है, आप जरूर से नोट कर लीजिए, सीधे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइटी, एंजाइटी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने किसे अरुणाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए लेट का राजा, लेट का राजा को। तो अरुणाचल प्रदेश की बात आइए देखते हैं फिर अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे। तो ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। देखिए ये भी सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। एसआर कैपिटल के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर अनिल के चौधरी को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाकीसर डोज 5 देश के किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन सही सर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, मेरे दोस्तों को बस शेयर जरूर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। और आपका जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, दिए गए मेरे सोशल साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।